ओवरऑल सर, बाकी इसके अलावा आप थोड़ा सा अगर कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताएं जो अचीवमेंट्स रिसेंटली हुई हैं। हम लोगों के पास अब दूसरा इंटरचेंज जो है जी वो भी चूंकि प्रोजेक्ट को माशाल्लाह कनेक्टेड है जी डीएचए गंदारा जी के साथ, आपका मोटरवे की दूसरी साइड पे भी हम्म, एडजेसेंट है, काम भी उनका बहुत सा कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का आप कर रहे हैं। हम्म। तो प्रोजेक्ट जो है आगे इसको आप लेकर क्या फ्यूचर देखते हैं, आगे चलकर क्या आपके प्रोजेक्ट के हवाले से जो है नए आने वाले अपडेट्स हैं जिसकी वजह से इसकी सिग्निफिकेंस इंशाल्लाह और बढ़ जाएगी। देखिए साकिब भाई, मैं आपको बताऊं कि आपने उस दिन एक पोस्ट लिखी हुई थी और डेट वाज वेरी ट्रू। इफ़ यू रिमेंबर, तो जब हम शुरू में यूके में रोड शोज करते थे और हम जब लोगों को बताते थे कि हम इस तरह से यहाँ टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, तो योर फर्स्ट आइडिया ऑलवेज गेट रिजेक्टेड। ऐसे और उसके बाद उसके अंदर बाद में जब रियलिटी में आ रहा था बंदे, फिर उसकी एक्सेप्टेंस। आपको याद होगा कि जब हम शुरू में भेज रहे थे तो एक ग्रुप होता था जो कहता था कि जी इंटरचेंज तो बन ही नहीं सकता। ऐसा ही है सर। उन्होंने जनाब पूरी हमारे खिलाफ कंपेन की। आज इंटरचेंज बन गया, वो बंदे गायब हैं, लेकिन इंटरचेंज जो है ना वहीं पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल ट्रू। सो इस तरह की जो रिजेक्शन हैं, ये देखिए माशाल्लाह जी, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का ट्रक जा रहा है। वेरी नाइस। इस तरह के ट्रक देखे हैं आपने कभी? ये यूके में देखे हुए, ये उससे भी अच्छा है। आपको अब इसके बंदा पीछे मोड़ के दिखाता है तो आप लोगों को देख लेते हैं कि इस तरह के ट्रक हैं इधर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी। खैर एनीवे, सो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट प्रोजेक्ट इन अ सेंस के मैंने जैसे पहले बात की कि हमारा जो फोकस है, ऑफ कोर्स हमने फंड्स के लिए प्लॉट्स बेचने होते हैं, उनको बनाना होता है, उससे फंड्स कलेक्शन करनी है, बिकॉज वी आर नॉट अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो हमने ये चीज़ें इसलिए करनी होती है कि हम जो पैसा आए हमारे पास तो हम प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएं, लेकिन हम जो पैसा इकट्ठा करते हैं वहाँ पे लोगों के साथ साथ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी पैसा लगा रहे हैं। अभी आप लेफ्ट पे देखें तो ये ऑलरेडी एक स्कूल की, कॉलेज की बिल्डिंग ये जो है ये बन रही है इस टाइम सेंट्रल के अंदर भी। तो सेंट्रल के अंदर अलग से बन जी, अलग से एक चीज़ बन रही है, कॉलेज अलग से बन रहा है। तो हम इसके ऊपर जो चीज़ें कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये यहाँ पे हमने प्लॉट्स की बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हमने एक लाइफस्टाइल की बर्बाद करनी है। एंड वी ऑल्सो वांट के यार आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, अल्लाह ने उम्र तो पता नहीं कितनी रखी हुई है, लेकिन अगर रखी हो तो 10 साल बाद हम भी एक फख्र महसूस करेंगे, यार ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर शुरू में लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर उसमें एक्सेप्टेबिलिटी आई। आज भी बंदे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बात वही है कि हमारा कंपटीशन है हमारे अपने साथ, हम अपने कंपटीशन अपने साथ कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हम कह रहे हैं उसको लेते हुए जा रहे हैं। बात एक प्रोजेक्ट के ऊपर नाम रख देना नहीं है, सिलिकॉन विलेज, उसके अंदर आपने वो काम भी करना है ना। सिलिकॉन विलेज, आपने सिलिकॉन विलेज बना लिया, नाम रख लिया कि ये हमारा ये सिलिकॉन विलेज है, लेकिन उसके अंदर अगर आपकी चीज़ें आप उस तरह से ना लेके आए। अब हमारे STZ जो ये बना हुआ है जहाँ सिलिकॉन विलेज है, इधर आपको 10 ईयर्स की टैक्स हॉलीडे है अगर आपको इस्टेब्लिश करते हैं। प्लस आप कोई भी अपनी इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं इस अपनी एंटिटी के लिए, तो उसके ऊपर ड्यूटीज और टैक्सेस भी नहीं है। सो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हमने की हैं, जो इससे पहले आपको कहीं नज़र नहीं आई होगी कि किसी ने की हो। एक विजन है सर जो एक हाउसिंग सोसाइटी से मुख्तलिफ है जी। वो जो शुरू में हम कहा करते थे कि ये एक पूरा शहर होगा और शहर भी सस्टेनेबल होगा, एक इको सिस्टम के ऊपर बनाया जाएगा, तो वो ख्वाब तभी पूरा हो सकता है कि अगर वाकई आप उसको एक शहर की तरह लेके चलें। सोसाइटियां कहती हैं जी, वो हमें भी अक्सर कहा जाता था कि जी किसी एक फेज को काटना शुरू करते, वो छोटा सा फेज बेचते, खूब पैसा कमाते, फिर आगे 10 साल बाद एक और फेज लाते, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन वो शायद फिर इकोसिस्टम कभी भी ना बन पाता जो अब बना है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हमने चीजें एस्टैब्लिश करनी है, उसकी प्लेस मेकिंग होती है कि चीजों को कित रखना है। अच्छा, मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, मुझे आप बताएं कि इस्लामाबाद में कौन सा पार्क है? F9 पार्क, मुझे तो उसका पता है। तो पार्क है, एक उन्होंने सेक्टर छोड़ दिया है और उसके अंदर एक दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन उसमें क्या करेंगे? आप वॉक कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पार्क में जाएं, आपको ये पार्क पूरे पाकिस्तान में कहीं नजर आता है कि जहाँ जिप लाइन है? ये चीजें तो ठीक है जी, वहाँ जिप लाइन है, आपकी रॉक क्लाइंबिंग है, आपकी आर्चरी है, आपकी स्की शूट है, डर्ट राइड है, फिर स्काई साइकिल है, फिर सस्पेंशन ब्रिज है, और पता नहीं कौन कौन सी एक्टिविटी है। मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में एक भी बना हो? ऐसा एक भी नहीं है पर्पस बिल्ड। सही बात है। फिर मुझे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दिखा दें पाकिस्तान में, आपको छोटे छोटे ग्राउंड मिल जाएंगे। हमारा आपको क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, पैडल कोर्ट, लॉन्ग टेनिस, पता नहीं कौन कौन सी चीजें बनी हुई हैं।
आप उसकी जाके पिक्चर लीजिएगा, आपको सारी फैसिलिटी नजर आएंगी क्या क्या है। गोल्फ कोर्स देख लें, पूरे इस्लामाबाद में एक भी बता दें कि गोल्फ कोर्स कम्युनिटी है। ऐसा नहीं, और बिल्कुल। गोल्फ कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया है और अभी तक हम नेक्स्ट मंथ से उसके पहला बैच जो उसके आपके लिए प्रॉपर्टी है वो सेल के ऊपर लेके आएंगे। सो पहले कंप्लीट किया ताकि लोगों को आइडिया है कि गोल्फ कोर्स क्या चीज़ है। और आप माशाल्लाह बुलेवार्ड देखें, 400 फीट वाइड की बुलेवार्ड, ये यहाँ से सर्कल होती हुई ये चिकनदारा भी जाएगी। ये मेरे ख्याल में सर जो रनवे होता है एक, उससे भी चौड़ी है ज्यादा। जी, ये रनवे तो बहुत कम होता है जी, इसमें पैरेलल मेरे ख्याल से 2-3 जहाज उतर जाए, इतना चौड़ा है।